प्राइवेट या सरकारी नौकरी करने वाले ज़रूर जानें पीएफ की है कुछ 5 नए नियम जो कि 2025 में लागू होने वाले हैं। पीएफ खाता धारकों के लिए खुशखबरी, 2025 से लागू होंगे 5 नए नियम। जाने डिटेल्स ईपीएफओ के बारे में। तो वो क्या नियम है हम आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो एटीएम से जो आपका पीएफ निकालने वाला जो नियम है, इसके बारे में हम इस वीडियो में विशेष रूप से बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो के आखिर तक बने रहिए। दोस्तों और साथियों, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो या आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट करें, तुरंत प्रभाव से उसका जो है रिप्लाई किया जाएगा। चैनल पर नए हो तो फिर एक बार कह रहा हूँ, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने करोड़ों सदस्यों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। ईपीएफओ ने अपने सब्सक्राइबर के लिए नई सुविधाएं शुरू करने की तैयारी कर ली है। इन नए नियमों और बदलावों से ईपीएफ अकाउंट होल्डर की काफ़ी फ़ायदा होगा। ये नए नियम जनवरी 2025 से लागू होने की उम्मीद है। इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य पीएफ खाता धारकों को अधिक सुविधा प्रदान करना, उनके रिटायरमेंट फंड को बेहतर तरीके से मैनेज करना। इससे न केवल प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को लाभ होगा बल्कि सरकारी कर्मचारियों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। आइए जानते हैं इन नए नियमों के बारे में विस्तार से। सबसे पहले एटीएम से पीएफ पैसा निकालने की सुविधा। ईपीएफओ ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि अब उसके सब्सक्राइबर सीधे एटीएम से अपनी भविष्य निधि का पैसा निकाल सकेंगे। यह सुविधा जनवरी 2025 से शुरू होने की उम्मीद है। इसके लिए पीएफ निकासी के इस स्पेशल कार्ड जारी किया जाएगा और एटीएम ये जो सदस्य हैं ईपीएफओ के, उनको एटीएम का उपयोग करके सीधे अपने खाते से पैसे निकाल सकेंगे। इसके क्या क्या लाभ है। पैसे निकालने की प्रक्रिया आसान और तेज होगी, समय की बचत होगी, किसी भी समय पैसे निकाल सकेंगे। ये ईपीएफओ ने सबसे अच्छी सुविधा जो है चालू की है, जो कि 2025 जनवरी से हो जाएगी। यानी इसकी उम्मीद है, इसका एक बार स्ट्रक्चर तैयार जो है कर लिया गया है। उसके बाद नंबर 2 पर आता है कर्मचारियों के योगदान की सीमा में बदलाव। मौजूदा वक्त में ईपीएफओ अकाउंट के तहत कर्मचारी हर महीने अपनी बेसिक सैलरी का 12% जो है योगदान करते थे। अब इसको बेसिक से हटाकर एचआरए की अमाउंट को छोड़कर बाकी पर पीएफ कटता है, वो कि 12%। लेकिन अब सरकार इस नियम को बदलने का विचार कर रही है। इस नए नियम के तहत कर्मचारी अपनी सैलरी का 12% से ज़्यादा हिस्सा पीएफ में योगदान कर पाएंगे। इसके क्या क्या लाभ हैं। रिटायरमेंट के बाद बड़ा फंड मिलेगा, पेंशन में वृद्धि होगी और निवेश के बेहतरीन विकल्प मिलेंगे, जिससे कि आपको जानते हो पीएफ में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं ईपीएफओ का आईटी सिस्टम अपग्रेड। ईपीएफओ अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बना रहे हैं। इसमें पीएफ दावेदार और लाभार्थियों को न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ अपनी जमा राशि निकालने का अवसर मिलेगा। यानी नॉर्मल फॉर्मेलिटीज़ करनी है और आपका पैसा आपके पास आ जाएगा। यह अपग्रेड जून 2025 तक पूरा हो जाएगा। इससे जो है आपके क्या क्या फ़ायदे हैं। दावों को तेज़ी से निपटा रहे, यानी आप अगर पीएफ विड्रॉल कर रहे हो तो जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन होगा। पारदर्शिता में वृद्धि, धोखाधड़ी के मामलों में कमी। आईटी सिस्टम अगर अपग्रेड होगा तो ये आपको लाभ मिलेगा। सबसे 5वें नंबर पर जो फ़ायदा है, इक्विटी में निवेश की सुविधा। ईपीएफओ अपने सदस्यों को इक्विटी में निवेश करने की सुविधा देने का विचार कर रहा है, इससे पीएफ खाते धारकों को अपने फंड को बेहतरीन तरीके से निवेश करने का मौका मिलेगा। इसके क्या क्या लाभ है। उच्च रिटर्न की संभावना, पोर्टफोलियो जो डाइवर्जन, लंबी अवधि में बेहतर वृद्धि, पेंशन निकासी में आसानी। ईपीएफओ जो है पेंशन्स के लिए बड़ा बदलाव करने जा रहा है। नए नियम के तहत अपनी पेंशन राशि देश के किसी भी बैंक से निकाल सकते हैं। इसके लिए उन्हें अतिरिक्त सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये बहुत ही बड़ा अच्छा जो है फ़ायदा होने वाला है अगर ये अपग्रेडेशन हो जाते हैं तो। इसके क्या क्या है। पेंशन निकासी में सुविधा, समय की बचत, किसी भी बैंक से पेंशन निकालने की स्वतंत्रता। ईपीएफओ न्यू रूल 2025 का प्रभाव। इन नए नियमों का ईपीएफओ खाता धारकों पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। आइए जानते हैं कैसे। रिटायरमेंट प्लानिंग में सुधार।
नए नियमों से पीएफ खाताधारकों को अपने रिटायरमेंट फंड को बेहतर तरीके से मैनेज करने का मौका मिलेगा। अधिक योगदान की सुविधा और इन्वेस्टिंग निवेश की विकल्प से भी भविष्य के लिए अधिक धन जमा कर सकेंगे। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन नए नियमों को सावधानीपूर्वक उपयोग करना चाहिए। खाताधारकों को अपनी वित्तीय स्थिति और ज़रूरतों के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। ईपीएफ की ओर से आने वाली आधिकारिक घोषणाओं और निर्देशों का ध्यान रखना चाहिए। अंत में यह नए नियम ईपीएफओ और अधिक उपयोगकर्ताओं को केंद्रित और आधुनिक बनाने की दिशा को एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। इससे न केवल ईपीएफओ खाताधारकों को लाभ मिलेगा, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो दोस्तों साथियों, आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्यूरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तुरंत प्रभाव से इसका जो है रिप्लाई आपको दिया जाएगा। बात रहा एटीएम से पैसे निकालने की, तो वो नियम अभी जनवरी के बाद लागू होने वाला है। उसके बारे में सारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। तो दोस्तों साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।